बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। ढेर सारी दुआएं हैं आप सभी लोगों के लिए। जुम्मे का दिन है, जुम्मा आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। जुम्मे के दिन हम कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनाते हैं और जुम्मे वाले दिन अक्सर घरों में भी और कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। या तो बिरयानी का डे जो है वो फ़िक्स हुआ हुआ होता है कि जुम्मे वाले दिन जो है वो बिरयानी होगी और कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर करते हैं। तो एक अच्छा दिन है, सारे दिन बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा जुम्मे वाले दिन यही कहती हूँ, सारे दिन बहुत अच्छे हैं, सारी घड़ियाँ, सारे टाइम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं, दिन कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ज़रूर बनाया करें, अपने बच्चों की, फैमिली की फरमाइश को पूरा कर दिया करें। अच्छा सा खूबसूरत सा ड्रेस निकाल कर पहने और बच्चों को उनकी पसंद के कपड़े पहनने दें, कुछ स्पेशल सा तैयार करें, बनाएं। तो आज हम तैयार करने जा रहे हैं हाईवे मटन कढ़ाई। इसके साथ ही आज हम बनाएंगे रोज़ मिल्क केक। बहुत ही सिंपल सा केक है, बहुत ही आसान सा केक है और आज हम इस केक को सर्व करने जा रहे हैं। पायरेक्स की डिश में सर्व करेंगे और ताकि जो इस पर हम लिक्विडी क्रीम ऐड करने जा रहे हैं वो उसमें जज़्ब हो जाए और उसके बाद आप इसको खूब ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप इसको सर्व करें। तो ये केक इंतहाई सॉफ्ट केक होगा और जिसके ऊपर हम एक ढेर सारी क्रीमी सा मिक्सचर बनाएंगे, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम की हम इसके ऊपर लेयर लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है। हमारे वो देखने वाले जो बेकिंग स्टार्ट करते हैं और जिनको डर भी लग रहा होता है केक बनाते हुए, तो आप बहुत इजीली इस केक को बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके साथ ही मटन कढ़ाई बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल से, आसान से तरीके से। और हाईवे की मटन कढ़ाइयाँ जो हैं वो बड़ी मशहूर हैं, बड़े दूर दूर से आते हैं लोग उसको खाने के लिए। बहुत ही सिंपल है, कोई ढेर सारे मसाले नहीं हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ, ताकि हमें आज बेकिंग करनी है तो हम जल्दी से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करके हमें बेकिंग करनी है। इंग्रेडिएंट्स आपको नोट करवाते चलते हैं। रोज़ मिल्क क्रीम जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए कंडेंस मिल्क, दूध, क्रीम, रोज़ सिरप, गुलाब का रंग, कोई भी रेड फूड कलर आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अरके गुलाब ये हम लेंगे। ये हमने रोज़ मिल्क क्रीम तैयार कर लेनी है। स्पंज केक जो हम बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए मैदा, चीनी, 3 अदद अंडे हैं, कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा इसमें जाएगा, अरके गुलाब और अगेन रोज़ सिरप इसमें जाएगा। और साथ ही हमने जो दूध हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं उसमें हम थोड़ा सा कलर मिक्स कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे। गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होंगे रोज़ेज़, एडिबल रोज़ेज़ ले लीजिए, थोड़े से पत्ते उसके ऐड कर दीजिए। रोज़ मिल्क केक है तो हम इसको रोज़ के साथ गार्निश करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पिस्ते, चॉप्ड पिस्ते चाहिए होंगे। व्हिपिंग क्रीम है जिसके साथ आप चाहें तो नोज़ल से फ्लावर्स बना लीजिए और चाहें तो एज़ इट इज़ आप उसके ऊपर लेयर लगा दीजिए। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं और अंडों को बीट करना शुरू करते हैं। चलिए, एक अदद हमने ले लिया बड़े साइज़ का मिक्सिंग बोल और सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो स्पंज बनाने का है। तो हम स्पंज के लिए अंडे और चीनी, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमने अच्छी सी मिक्स कर लेनी है। तो यहाँ पर अंडों को तोड़ लेते हैं। 3 अदद हमने ले लेने हैं अंडे, 1 कप आपने लेनी है चीनी। और जब हम बात कर रहे हैं कि 1 कप चीनी, तो वो कप नहीं है जिसमें आप चाय बनाते हैं, पीते हैं। ये मेजरिंग कप की बात हो रही है और उससे आपने मेजर करना है 1 कप। तो इसमें हमने पहले थोड़ा सा इसको बीट करते हैं, उसके बाद मैं इसमें चीनी मिक्स करूँगी। और चीनी को भी अगर आप पीस लेंगे तो आपका ही काम बहुत आसान हो जाएगा। हम इसको बीट करना शुरू करते हैं।
सा इसको बीट किया और साथ ही हमने ऐड कर देनी है पिसी हुई चीनी। जर्दी या सफ़ेदी को आपने अलग नहीं करना, एक साथ ही हम इसको बीट कर रहे हैं। तो 1 कप पिसी हुई मेजरिंग कप के साथ आपने चीनी ले ली और इसको भी साथ में मिक्स कर लेते हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि ये स्टेप हमने आपको दिखा दिया, मैं इसको ब्रेक में और बहुत अच्छे से बीट करूँगी। तो आपके सामने एक और स्टेप कर लेते हैं, वो ये है कि जो जितने भी हमारे खुश्क अज्जा हैं उसको मिक्स करके हमने छन्नी से छान लेना है। जब भी केक बनाएं एक दफ़ा छन्नी से खुश्क अज्जा को ज़रूर छान लें। और मैं चेक करती हूँ अगर हमारे पास यहाँ पर छन्नी है, वरना हम मंगवा लेते हैं और मिक्स कर लेते हैं पहले चीज़ों को। तो खुश्क अज्जा में हमारे पास है मैदा, कॉर्नफ्लोर है, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, इसको मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही हमने क्या करना है कि दूध में हमने ऐड कर देना है कलर। उससे ये होगा कि हमारा जो रोज़ केक है अच्छे से कलर के साथ तैयार होगा। अच्छा, ये हमारे पास मेजर हुआ हुआ है 1 कप मैदा, ये हमने ले लिया। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर। तो 1 खाने का चम्मच इसमें चला गया बेकिंग पाउडर। ये हमारे पास है बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, हमने इसमें ले लेना है बेकिंग सोडा। ये जनाब इसमें बेकिंग सोडा चला गया। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 1 खाने का चम्मच। और इन तमाम चीज़ों को हम ऐसे ही ऐड नहीं करेंगे, एक दफ़ा हम इनको छन्नी से छान लेंगे। और छन्नी से छानने के बाद एक तो इसमें एयर आ जाएगी, दूसरा ये तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद हम इसको अपने मिक्सचर में ऐड करेंगे। यहाँ हमने ले लिया जनाब दूध, आधा कप दूध है हमारे पास। और इस दूध में मैं जो हमारे वेट 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देते हैं। अरके गुलाब है 2 खाने के चम्मच, रोज़ सिरप है 4 खाने के चम्मच, और साथ ही हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा फूड कलर। अच्छा, रोज़ सिरप में भी फूड कलर मौजूद होता है, तो हम मिक्सिंग करके देख लेंगे। अगर हमें लगेगा थोड़ा सा और कलर हमें ऐड करना चाहिए एक रोज़ी सा कलर लाने के लिए, तो हम कुछ ड्रॉप और इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसमें शामिल कर देते हैं रोज़ सिरप और साथ ही ऐड करेंगे अरके गुलाब 2 खाने के चम्मच। तो इन चीज़ों को भी हम मिक्स करके रख लेते हैं। ये चला गया इसमें अरके गुलाब, और हमने जनाब ऐड कर देना है रोज़ सिरप इसमें 4 टेबल स्पून। और ये हो गया 4। अगर हमें नीड होगी तो हम थोड़ा सा और कलर ऐड करेंगे। जब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अंडों को और हम थोड़ा सा बीट करेंगे। इसको हमने छान लेना है, ये ऐड करेंगे और ग्रेजुअली ये दूध मिक्स करते जाएंगे, वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते जाएंगे, जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स करके रखे हैं उनको हम मिक्स करते जाएंगे, और हमारा एक बैटर जो है वो ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा और अब बीट कर लेती हूँ। और इस स्टेज पर अगर हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं कि मैं चाह रही हूँ कि हम अपनी टीम से कहें हमें छन्नी दे दें, हम इसको छान लेंगे, लेकिन वापस आएंगे और आपके सामने मिक्सिंग करेंगे। और किसी भी पायरेक्स की डिश में आपने इसको जमा नहीं लेना, बेक कर लेना है। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, ये जो हमारे खुश्क अज्जा थे इनको हमने छान के रख लिया और अब मैं इसको इसमें मिक्स कर लेती हूँ। इसमें था हमारे पास बेकिंग पाउडर, मैदा हमने इसमें ऐड किया था, बेकिंग सोडा
और ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड की थी। और यहाँ पे हमारे थोड़े से और इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें हमारे पास है दूध। हल्का सा बीटर चला के इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ग्रेजुअली ये जो दूध है और साथ ही हमने इसमें ऐड किया है अरके गुलाब और हमने इसमें रोज़ सिरप शामिल किया है। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाते हैं और इसको मिक्स करते जाते हैं। चलिए तमाम इसमें चला गया और मिक्स करने के बाद अगर हमें रिक्वायर्ड होगा 1 से 2 ड्रॉप हम और इसमें ऐड कर देंगे कलर के। चलिए अब बीटर को हटा देते हैं और स्पैचुला से इसकी अच्छी सी कर लेते हैं मिक्सिंग और जल्दी से झटपट से इसको रख देंगे हम बेक होने के लिए, क्योंकि हमें इसको जल्दी से आपको दिखाना भी है। इसको मैं कर लेती हूँ अपने करीब। कलर ठीक है और ज़्यादा कलर की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसी कलर के साथ बग़ैर कोई भी कलर ऐड किए रोज़ सिरप के कलर के साथ ही हम इसको बेक करें। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये काफ़ी गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जो केक है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और मैं इसको एक बड़ी सी पायरेक्स की डिश में बेक करूँगी। लेयर इसकी पतली होगी तो ये बेक भी जल्दी होगा, और केक जितना ऊंचा होता जाता है, जितनी उसकी लेयर थिक होती जाती है, उतना ही फिर बेकिंग का जो टाइम है वो भी बढ़ जाता है। तो हम इसकी लेयर थोड़ी पतली ही रखेंगे ताकि जल्दी से ये बेक हो। फिर उसके ऊपर हम इसमें क्रीमी लेयर भी ऐड करेंगे, व्हिपिंग क्रीम भी ऐड करेंगे। तो ये जनाब हो गया और इसको जल्दी से रख देते हैं ओवन में बेक होने के लिए। जब आप सोचें कि आपने केक बनाना है, अपने ओवन को कर लीजिएगा प्री हीट। चलें जी, ये अब जा चुका है ओवन में बेक होने के लिए और तकरीबन 30 मिनट्स आप इसको ज़रूर दें। उसके बाद चेक करने का तरीका बहुत आसान है। सेंटर में आप कोई भी टूथपिक इंसर्ट करके देख सकते हैं। अगर वो क्लियर आती है तो इसका मतलब है केक आपका बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। और यहाँ पर क्योंकि मटन हमारा बॉईल हो रहा है, तो क्यों ना इसकी एक जो हम रोज़ मिल्क क्रीम तैयार कर रहे हैं उसकी भी मिक्सिंग करके रख लेते हैं। उसमें सिर्फ मिक्सिंग है और कुछ भी नहीं है। कदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। और इसमें हमने ऐड कर देना है कंडेंस मिल्क। इसमें जाएगा दूध और इसमें जाएगी क्रीम। थोड़ा सा अगेन रोज़ सिरप है जो हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। तो मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 1 कप। ये इसमें चला गया दूध। हम इसमें शामिल कर देंगे कंडेंस मिल्क 1 कप। अच्छा, रोज़ मिल्क क्रीम के लिए मेजरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे भी चलेगा। आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। और यहाँ हमने ले ली 1 कप क्रीम। ये क्रीम मीठी नहीं है, व्हिपिंग क्रीम नहीं है जो हमारी रेगुलर हैवी क्रीम होती है, वो है। टेट्रा पैक में आपको मिल जाती है मुख्तलिफ फ्लेवर्स, मुख्तलिफ ब्रांड्स की, तो आपने कोई सी भी ले लेनी है। इसमें चला गया कंडेंस मिल्क, दूध, क्रीम, और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं रोज़ सिरप, और थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे अरके गुलाब। और अगेन क्योंकि हमारे रोज़ सिरप में कलर मौजूद है, अगर हमें रिक्वायर्ड होगा तो हम इसमें और कलर ऐड कर देंगे। तो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं गुलाब का अर्क। बहुत इजीली आपको मिल जाता है, 2 टेबल स्पून। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है। और ये आ गया हमारा रोज़ सिरप 4 टेबल स्पून। और इसको हम विस्क की मदद से बहुत अच्छा सा स्मूथ सा हमने इसका एक मिक्सचर सा तैयार कर लेना है। तो मैं यहाँ से विस्क ले लेती हूँ और इसको हम रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छा सा खूब ठंडा हो जाए।
और केक को हम जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप उसको सर्व करेंगे बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा ठंडा करके सर्व करेंगे। तो हम इस क्रीम को मिक्स करते हैं और इसको मैं रख देती हूँ, फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि और भी जल्दी से इसकी जो मिक्सिंग है बहुत ही ज़बरदस्त सी हो जाए और ख़ूब अच्छा सा ठंडा चिल ये हो जाए। विप क्रीम आपने ले लेनी है, उसको आप विप करेंगे। विप करने के बाद आपने उसको भी ठंडा कर लेना है, चाहें तो नोज़ल्स से तैयार कर लें। और जैसा कि मैंने कहा कि जो हमारी बहनें हैं जो बेकिंग करना स्टार्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा नोज़ल का इस्तेमाल नहीं आता, तो भी कोई मसला नहीं है। आप सिंपल सा स्पून की मदद से उसकी जो आपने लेयर है वो आपने लगा लेनी है। तो ये हमारा तैयार हो चुका है, इसको मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में ताकि खूब अच्छी सी ठंडी हो जाए। चलिए, केक के दोनों स्टेप हमने कर लिए हैं। जैसे ही वो बेक होकर आएगा हम उसमें ये रोज़ मिल्क क्रीम ऐड करेंगे और उसको गार्निश कर देंगे पिस्ते के साथ और रोज़ेस के साथ। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हाईवे मटन कढ़ाई की तरफ आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रोज़ मिल्क क्रीम हमने तैयार कर फ्रीज़र में रख दी है ताकि अच्छी सी ठंडी हो जाए। और जो हमारा स्पंज है वो ओवन में बेक हो रहा है, तकरीबन 30 मिनट्स के लिए हम उसको बेक करेंगे। और मैंने आपसे जैसा कि कहा कि जितनी लेयर मोटी होगी केक की, जितना बेटर, यानी कि आप अपना जो सांचा है वो छोटा लेंगे तो फिर केक बेक होने में उतना ही टाइम लेता है। तो हमने थोड़ी सी चौड़ी एक पायरेक्स की डिश ले ली ताकि लेयर बहुत ज़्यादा मोटी ना हो और हमारा केक जल्दी से बेक हो जाए। तो 30 मिनट्स में हम उसको चेक करेंगे। 180 डिग्री पे आपने उसको बेक कर लेना है। सारे ओवन्स डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, तो आप अपने ओवन के हिसाब से उसको बेक कीजिएगा। आ जाते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। अच्छा, यहाँ पर हमने जो मटन है उसको बॉईल कर लिया है कुकिंग, ताकि हमारे शो के दौरान इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको गला पाएँ। सिंपल सा हमने उसको बॉईल किया है, कुछ भी उसमें ऐड नहीं किया। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप ऑयल और उस बॉईल हुए हुए गोश्त को हम यहाँ पर भून लेंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी चॉप्ड लहसुन और थोड़ी सी जूलियन में कटी हुई अदरक ऐड करेंगे, गार्निशिंग में भी और कुकिंग में भी। तो ये हमारी आ गई लहसुन। थोड़ी सी जो अदरक है उसको भी काट लेंगे और मैं इसमें ये ऐड कर देती हूँ और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको सिर्फ बॉईल किया है और हमने इसको भूना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो इसमें अज्जा जाएंगे उसमें है टमाटर, हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और हमने इसमें शामिल कर देनी है पिसी हुई काली मिर्च, पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा और हम इसमें शामिल कर देंगे जनाब हस्ब ज़रूरत आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। ये मेरे पास स्टॉक यहाँ पर रखा हुआ है और जितना हमें रिक्वायर्ड होगा इतना हम इसमें ऐड करेंगे ताकि टमाटर वगैरह अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। कोई ढेर सारी चीज़ें नहीं हैं और गोश्त का अपना फ्लेवर होगा, उसके साथ ही हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। थोड़ा सा गर्म होना शुरू होता है तब तक साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं अदरक। शेफ़्स कुक वेयर में हम तैयार कर रहे हैं। जिस कुकर में हम इसको पका रहे थे तो शेफ़्स कुक वेयर का था और इनके तमाम पैन्स, कुकर, इनके कढ़ाइयाँ बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं। इनके हैंडल्स, इनके कवर्स बहुत ही कन्वीनियंट हैं और फिर खाना बनाने में भी मज़ा आता है। इनके साइज़ेस, तमाम चीज़ें बहुत ज़बरदस्त सी हैं। लहसुन फ्रेश कूट कर आपने वो इसमें ऐड कर देना है या फिर बारीक चॉप कर लीजिए। और क्योंकि हमें स्किन हटा देनी है अपने टमाटरों की, तो मैं थोड़ा सा पानी यहाँ पे रख देती हूँ बॉईल होने के लिए और टमाटरों को हल्का सा बॉईल कर लेंगे और उसके बाद ठंडे पानी में डिप करके इसको इसकी स्किन जो है वो हमने रिमूव कर देनी है। तो यहाँ से ले लेते हैं पानी, इतना पानी ले लेते हैं कि हम उसमें टमाटरों को बहुत अच्छे से डिप कर लें। 2 से 3 टमाटर जो हैं वो हमें चाहिए होंगे। लहसुन के साथ इसको थोड़ा सा पका रहे हैं, हल्का सा मैं इसको कर देती हूँ कवर। थोड़ी
सी आंच को भी स्लो कर देते हैं। अच्छा है हमारा जो मटन है थोड़ा सा और पकता रहेगा। यहाँ पर हमने अदरक भी काट कर रख ली है, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं, इनको भी हम कट लगा देते हैं। जितनी अच्छी लगती हैं उतनी आप ऐड कर दीजिए। वैसे कढ़ाई की अगर हम बात करें तो हरी मिर्चें हैं, अदरक है, ये तमाम चीज़ें कढ़ाई की पहचान है और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और बहुत सारे लोग इस तरीके से हरी मिर्चें जो हैं वो खाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं। ये 5 से 8 जितनी आपको अच्छी लगती हैं इतनी आपने ले लेनी है हरी मिर्चें। और एक और आसान सा तरीका ये भी है कि आपने टमाटरों को जो है वो छील लेना है और इसकी स्किन को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप उसके रोज़ेस तैयार कर लीजिए, बना लीजिए, सैलेड में ऐड करके आप उसको खा सकते हैं। और एक तरीका बड़ा आसान सा ये हो सकता है कि बॉइलिंग वाटर में आप उसको डिप कर दें, उसके बाद ठंडे पानी में ऐड करें और बहुत ईजीली आप उसकी स्किन को रिमूव कर पाएंगे। ज़ीरे को भी आपने पहले भून लेना है और उसके बाद आप उसको पीस के बॉटल में बंद करके रख लीजिए। डिफरेंट रेसिपीज़ में उसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ मसाले और साथ ही जो हमारा स्टॉक है वो भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ताकि मसाले भी शामिल कर दें। चलिए चला गया इसमें थोड़ा सा स्टॉक और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ नमक। रूबी हैं कराची से, रूबी से बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी रूबी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। मैं देख रही थी आपका प्रोग्राम अभी। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी ड्रेसिंग जो है ना, मुझे बड़ा डर लग रहा है कि आस्तीन आपकी भी उसमें चली जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है, मुझे आपसे ज़्यादा डर लग रहा है। मैं बड़ी एहतियात से काम कर रही हूँ, मेरी आस्तीन ना चली जाए। और वाइट कपड़े तो अमूमन कुकिंग में पहनते नहीं हैं, धब्बे इतने लग जाते हैं। है ना, बस आप देखें हम डबल डबल मेहनत कर रहे हैं ना। बिल्कुल, आप तो कर रही हैं। और क्या, जुम्मे का दिन है, और क्या कहना चाहेंगी रूबी? बस कुछ नहीं, कुकिंग आपकी अच्छी चल रही थी, अच्छा लग रहा था बहुत प्रोग्राम। आपने क्या बनाया है आज? जुम्मे के दिन कुछ खास बनाती हैं? बिरयानी बनेगी या आज मैं मीठा बनाऊंगी? जी ना, हम स्पेशल बनाए हैं, पुलाव बनाया है। अच्छा, चले ज़बरदस्त। और आपकी बीफ पुलाव की खुशबू आ रही है यहाँ तक। बिल्कुल सही है, आपके केक की आ रही है यहाँ तक। चलिए आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और कोई फरमाइश है जो आप करना चाहती हैं? नहीं, फरमाइश ऐसी कोई नहीं, सभी मसाले पे पूरी हो जाती है यहाँ। कोई भी ऐसी नहीं है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और यहाँ पर हमने सिर्फ ऐड किया है नमक और पिसा या कुटा हुआ आपने ज़ीरा शामिल करना है। काली मिर्च थोड़ा सा लेट ऐड करेंगे, बिल्कुल लास्ट में जब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी तो काली मिर्च ऐड करूँगी। हल्का सा भूनेंगे, हरी मिर्चें शामिल करेंगे। इतनी सिंपल सी मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई है जो तैयार हो रही है। स्टॉक भी मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया ताकि तमाम चीज़ें पकती रहें, स्पेशली जब तक हम इसमें टमाटर ऐड करने जा रहे हैं। और अच्छा है अगर आप स्टॉक तमाम ही यूज़ कर लें, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर आपने उसको रख लेना है और बाद में आप कभी पुलाव वगैरह तैयार करें तो उसमें यूज़ कर लीजिए, क्योंकि तमाम फ्लेवर जो है वो उसके पानी में ही होता है। जब भी हम मटन को या बीफ को किसी भी चीज़ को बॉईल कर रहे होते हैं, यहाँ पर पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 3 अदद टमाटर। 1 से 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि इसकी स्किन को हम बड़ी इजीली रिमूव कर पाएँ। और अटक से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ जी। अभी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए ताकि मेरी आपसे अच्छे से बात हो सके। और आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। जब भी आपकी कॉल मिल जाती है टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दिया करें, वरना मेरी आपसे बात नहीं हो पाएगी और आपकी कॉल डिस्कनेक्ट भी हो सकती है। आप लोग इतनी मेहनत से कॉल मिलाते हैं, बाद में रिपीट में देखा करें कैसी आवाज़ आ रही थी, मैं कैसी लग रही थी, मैं किस तरह बातें कर रही थी या कर रहा था। तो कोशिश किया करें कि आपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो उसको कम कर देना है। स्टॉक ऐड कर दिया है, सॉल्ट शामिल कर दिया। अच्छा, बाज़ लोग लहसुन अदरक और नमक के साथ भी गोश्त को बॉईल करते हैं,
तो आप वो भी कर सकते हैं। ब्रेक पर जाते हैं, मैं केक को भी चेक करती हूँ कि केक हमारा कहाँ तक पहुँचा, और टमाटरों को हम स्किन उसकी उतारते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, कढ़ाई को बनाकर ख़त्म करेंगे और केक को चेक करते हैं। आपने आना है वापस थोड़ी सी ही देर के बाद, तो मिलते हैं आपसे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और एक नज़र हम देखते चलें केक को। चलिए, केक हमारा रेडी हो चुका है और उसका तरीका यही था, हमने इंसर्ट करके देखा। मैं उसको निकाल लेती हूँ ताकि फिर वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। चलिए, हल्का सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर हमने वो क्रीम ऐड करनी है, तो आ जाते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ये जो टमाटर हैं, इसको निकालते हैं, इसकी स्किन को रिमूव करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं अपनी कढ़ाई में। काली मिर्च भी अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, और कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है टमाटर के अलावा जो रह गया हो, टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसको भूनेंगे। भूनने के बाद हमने इसको सर्व कर देना है। तो ये आ गए हमारे टमाटर। 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया ताकि हम इसकी स्किन को रिमूव कर पाएँ। मैं एक छोटी सी नाइफ़ ले लेती हूँ। हाईवे मटन कढ़ाई जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने पहले से मटन को बॉईल कर लिया और उसके बाद हमने उसमें ऐड किया नमक, भुना और पिसा हुआ हमने उसमें शामिल कर दिया ज़ीरा, और अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं टोमेटो। तो मैंने इनको स्किन इनकी हटा दी है और इसके बाद इसको ऐड कर देते हैं और सिंपल सा भून के हरी मिर्ची शामिल करूँगी और उतार लूँगी, क्योंकि हमने कुछ भी गलाना नहीं है। मटन हमारा अच्छा सा ज़बरदस्त सा गला हुआ है। 2 से 3 हमने ऐड कर दिए टमाटर। डिपेंड करता है क्या साइज़ है आपके टमाटर का, बहुत बड़े बड़े हैं तो 2 ऐड कर दीजिए, वरना आपने 3 शामिल कर देने हैं। फ्रेश कुटी हुई ऐड कर दीजिए काली मिर्च। चलिए, ये भी चला गया तीसरा हमारा टमाटर। अब इसमें शामिल कर देते हैं हरी मिर्चें और आंच तेज़ करके हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं। थोड़ी सी हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक, कुछ अदरक अभी ऐड कर देते हैं और कुछ हम इसमें शामिल कर देंगे गार्निशिंग के वक्त। आंच को अपना हमने तेज़ कर देना है, क्योंकि ये जो पानी है इसको हमने रिड्यूस ही करना है अब। और अब मैं क्या करती हूँ कि वो जो केक है उसके ऊपर मिल्क क्रीम ऐड करते हैं ताकि थोड़ा सा सोक कर ले और अच्छा सा और भी ज़बरदस्त सा सॉफ्ट हो जाए, और फिर लास्ट में हम उसको क्रीम के साथ गार्निश करेंगे। तो मैं उसको इधर लेकर आती हूँ। हमारे पास ग्लव्स किधर है? इसको हम एक दफ़ा और अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। इससे ये होगा कि अंदर तक हमारा ये जो सिरप है ये चला जाएगा। बहुत ही सॉफ्ट केक है, और जब आप इसको थोड़ा सा टाइम देंगे तो फिर ये तमाम क्रीम इसके अंदर सोक हो जाएगी और एक सॉफ्ट सी लेयर जो है वो इसके ऊपर रह जाएगी। क्रीम को हमने व्हिप कर लिया है। थोड़ा सा वेट करते हैं, वैसे हमारा लाइव शो है, हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, फिर भी हम थोड़ा सा वेट करते हैं। और जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम इसके ऊपर व्हिप
क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा, ये जो हमने इसके ऊपर क्रीम ऐड की है, जो हमारी लिक्विडी सा एक सिरप था, उसके लिए भी आप इतना वेट कीजिएगा आपका केक रूम टेम्परेचर पे आ जाए। रूम टेम्परेचर पे आए उसके बाद आप इस पर ऐड करें। मैंने वैसे गरम गरम केक पर ऐड कर दिया ताकि हम आपको दिखा सकें, बता सकें। और फिर आपने क्या करना है, ऊपर से हम क्रीम को विप करेंगे, उसको ऐड करेंगे। ब्रेक पर भी हमें जाना है। ब्रेक पर हम क्या करेंगे, इसको हम भून के और इसको हम सर्व कर देंगे। तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ, सिर्फ हम इसमें ऐड करेंगे जूलियन कटी हुई अदरक और दैट्स इट। ब्रेक से वापस आते केक को डेकोरेट करते हैं, सर्व करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रोज़ मिल्क केक, रोज़ मिल्क क्रीम के अज्जा, कंडेंस्ड मिल्क 1 कप, दूध 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, रोज़ सिरप 4 खाने के चमचे, गुलाब का रंग 1 चुटकी, अर्के गुलाब 2 खाने के चमचे। रोज़ स्पंज केक के लिए मैदा 1 कप, चीनी 1 कप, अंडे 3 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, अर्के गुलाब 2 खाने के चमचे, रोज़ सिरप 4 खाने के चमचे, गुलाब का रंग 1 चुटकी, रंग के साथ आधा कप, गार्निश करने के लिए अज्जा। एडिबल रोज़ चंद अदद, पिस्ते स्लाइस चंद अदद, विपिंग क्रीम हस्बे ज़रूरत। तरकीब, रोज़ स्पंज केक के लिए अंडे और चीनी एक साथ फेंट लें, फिर इसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा छानकर शामिल करें और अच्छी तरह फोल्ड कर लें। उसके बाद दूध, अर्के गुलाब और रोज़ सिरप डाल के मिक्स कर लें। अब बेकिंग टिन को ग्रीस करके बैटर शामिल करें और इसे पहले से गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। फिर केक को ओवन से निकाल कर ठंडा कर लें। रोज़ मिल्क क्रीम के लिए बोल में कंडेंस्ड मिल्क, दूध, क्रीम, रोज़ सिरप, गुलाब का रंग और अर्के गुलाब डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को केक पर शामिल करके अच्छी तरह सेट कर लें। आखिर में विपिंग क्रीम, एडिबल रोज़ और स्लाइस पिस्ते से गार्निश करके सर्व करें। हाईवे मटन कढ़ाई अज्जा, उबला मटन आधा किलो, छिले टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें 3 अदद, नमक हस्बे जायका, कुटा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, चॉप्ड अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब, पैन में तेल गर्म करके उबला मटन और चॉप्ड अदरक लहसुन डालकर 2 से 3 मिनट पका लें। फिर इसमें टमाटर और पानी शामिल करके पकाएं। उसके बाद नमक, कुटी काली मिर्च और कुटा ज़ीरा डालकर अच्छी तरह पका लें। आखिर में हरी मिर्चें शामिल करके गर्म गर्म पेश करें। शनवारी मटन कढ़ाई तैयार है। रोज़ मिल्क केक, रोज़ मिल्क क्रीम के अज्जा, कंडेंस्ड मिल्क 1 कप, दूध 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, रोज़ सिरप 4 खाने के चमचे, गुलाब का रंग 1 चुटकी, अर्के गुलाब 2 खाने के चमचे। रोज़ स्पंज केक के लिए मैदा 1 कप, चीनी 1 कप, अंडे 3 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चमचा, अर्के गुलाब 2 खाने के चमचे, रोज़ सिरप 4 खाने के चमचे, गुलाब का रंग 1 चुटकी, रंग के साथ आधा कप, गार्निश करने के लिए अज्जा। एडिबल रोज़ चंद अदद, पिस्ते स्लाइस चंद अदद, विपिंग क्रीम हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। हमने इसके ऊपर ऐड की रोज़ मिल्क क्रीम और इसको जितना ज़्यादा टाइम गुजरेगा ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी सोख हो जाएगी और फिर उसके बाद इस सॉफ्ट से केक को आप इंजॉय कर सकेंगे। आपने इसको गार्निश कर देना है, थोड़ा सा पिस्ता ऐड कर दीजिए और इसके साथ ही आप इस पर ऐड कर सकते हैं रोज़, जस्ट इसकी गार्निशिंग के लिए। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। थोड़ी सी मैं अदरक की कटिंग कर लेती हूँ और ये जो हमारी कढ़ाई है इसको सर्व कर देते हैं थोड़ी सी अदरक के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। ये आ गई हमारी हाईवे मटन कढ़ाई। नान के साथ सर्व कर दीजिए जैसा आपको अच्छा लगता है। तड़का में आज बनने जा रहा है चीज़ी पास्ता दम चिकन हांडी। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा टेम्पटिंग सा मेन्यू है और ज़रूर आपने ट्राई करनी है रेसिपीज़, अपने प्यारों का
ढेर सारा आपने ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।